अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपके सामने दूसरी क्लास के साथ हाज़िर हूँ। मैं आपको पहली क्लास में पढ़ाया था अल्फ़ाबेट्स अलिफ से लेके या तक, और इसमें कुछ हरूफ ऐसे हैं जिसको ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, जैसे कि सा बिल्कुल नरमी से पढ़ेंगे और इसको अदा करते वक्त ज़ुबान का नोक बिल्कुल दांत के किनारे में आ जाएगा और बिल्कुल नरमी से अदा करेंगे, जैसे सा। और इसी तरह शीन सख्ती से अदा करना है। सौद तो इसको भी मोटा करना है। मोटे हरूफ 7 हैं जिसको खुस्सा ज़ग़्तिन क़िज़ कहते हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। जैसे कि खा बिल्कुल मोटा करना है और हलक से निकालना है इसको खा। सौद भी है, इसको भी मोटा करना है। और वॉद को भी मोटा करना है, वॉद। ता को भी मोटा करना है, ज़ा को भी मोटा करना है। और इसी तरह क़ाफ भी है, क़ाफ मोटा करके पढ़ना है। गैन इसको भी मोटा करना है। तो ये हमारा कल का सबक था और कल हम यहाँ तक पढ़े थे। अब आइए ये नुक्ते देखिए, ध्यान दीजिए। नुक्तों की पहचान लिखा है यहाँ। इसका मतलब है कि जैसे बा के नीचे अगर नुक्ता रहे तो उसको बा कहते हैं, और अगर ऊपर 2 नुक्ते हो तो उसको ता कहेंगे। वैसे काफ के ऊपर भी 2 नुक्ते हैं, लेकिन काफ की निशान और काफ की अलामत जो है ना अलग है, और ता बिल्कुल सिंपल है और ऊपर 2 नुक्ते रहे तो ता कहते हैं इसको। और अगर 3 नुक्ते हो ऊपर तो सा बोलेंगे, और अगर 1 नुक्ता हो सिर्फ ऊपर, जैसे कि यहाँ पे नून के अंदर देखिए 1 ही नुक्ता है तो नून कहा जाएगा इसको। और अगर नीचे 2 नुक्ते हों तो या कहेंगे इसको। यह अलामत है और पहचान है। इसको देख के और इसको सही तरीके से जहन में बिठा लेंगे अगर, तो हरूफ को पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब आइए हम आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ से लेकर यहाँ तक इंशाअल्लाह इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्तिहान। इम्तिहान का मतलब होता है जैसे कि टेस्ट लेते हैं और हम बीच से पूछते हैं बच्चों को, तो पता चल जाता है कि बच्चे इससे पहले सही पढ़ लिए हैं, याद कर लिए हैं या नहीं। टेस्ट के ज़रिए से और इम्तिहान के ज़रिए से अंदाज़ा लगाया जाता है। अगर ये पीछे अलिफ से लेकर या तक जितने अल्फ़ाबेट्स हैं इसको सही तरीके से याद कर लिया है, पहचान लिया है, तो आगे उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो अलिफ बा ता बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल है और यहाँ अलग अलग है, गड़मड़ है बिल्कुल। जैसे कि ता, शुरू में अलिफ आया था लेकिन यहाँ पे ता आ रहा है, क्योंकि पहचानना है और मालूम करना है कि बच्चे को याद हो गया है या नहीं, इसलिए इम्तिहान से यहाँ शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला ता है, ता। उसके बाद दूसरा तो मोटा करना है, सा बिल्कुल नरमी से पढ़ना है, सा। सीन सीटी की तरह आवाज निकालना है, सीन। शीन शीन बिल्कुल सख्ती से पढ़ना है। इसी तरह ये सौद। उसके बाद हा हलक से अदा करना है। ये खींच के मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि खींच के आगे अभी से ही पढ़ेंगे तो सांस के अंदर इजाफा होगा और कुरान पढ़ने में ज़्यादा अच्छा होगा, इसलिए थोड़ा खींच के ही पढ़ना बेहतर है। ये सौद और ये है हा, हलक से अदा करना है। हा ये भी हलक से अदा करना है लेकिन इसकी आवाज़ नरमी होती है। और ये खा मोटा करना है। क़ाफ बिल्कुल मोटा करना है। ज़ाल, जिस तरह ये सा है इसी तरह ज़ाल है, यानी ज़बान की नोक को दांतों के किनारे से, आगे के दांतों के किनारे से लगाएंगे तो ज़ाल अदा होगा। इसी तरह ज़ा सख्ती से अदा करना है। वॉद मोटा करना है इसको, ज़ा इसको भी मोटा करना है। अलिफ, आइन। अलिफ बिल्कुल सीधा सा खड़ा जैसा अलामत है, और आइन हलक से अदा करना है अच्छी तरह। नून, बा, फा, गैन, या, ता, मीम, लाम, दाल। यह हरूफ को पहचान लेना है। अगर इसको सही से याद कर लेंगे तो फिर आगे भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। अब आइए मुरक्कबात में मिले हुए हरूफ की शक्लें। चूँकि ये सबक मुफरदात का चल रहा है,
اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یہ جو الگ الگ حروف جو آئے ہیں اس کو اگر ملا کے اگر لکھا جائے تو پھر اس کی شکل الگ ہو جاتی ہے. جیسے کہ الف ہے، الف یہ الگ لکھنے سے اس طرح لکھا جائے گا، اور اگر اسی الف کو اگر دوسرے حرف سے ملا کر لکھیں گے تو اس طرح لکھا جائے گا. تو الف کی 2 شکلیں یہاں لکھ دیے ہیں. الف کی 2 شکلیں، یہ بھی الف ہے یہ بھی الف ہے. با کی 2 شکلیں ہیں، یہ ایک شکل اور ایک یہ شکل ہے. تا کی 2 شکل ہے، تا کی یہاں پہ 3 شکل لکھے ہیں، تا. یہ جیم ہے اور جیم کی ایک شکل ہے. یہ شکلیں اس وقت کام آتی ہیں جبکہ دوسرے حرف سے اس کو ملا کر لکھا جائے. دال کی ایک شکل ہے. عین کی یہاں پہ 2 شکلیں ہیں، عین. فا کی 2 شکلیں ہیں، فا. کاف کی 2 شکلیں ہیں، کاف. لام کی 2 شکلیں ہیں، لام. میم کی 2 شکلیں ہیں، میم. نون کی 2 شکلیں ہیں، نون. ہا کی یہاں پہ 3 شکلیں لکھی ہیں، ہا. حمزہ کی 2 شکلیں ہیں، حمزہ. یا کی یہاں پہ 2 شکلیں ہیں، یا. آج کا سبق یہاں سے لے کے یہاں تک ہے. انشاءاللہ پھر دوسری کلاس میں ہم آگے پڑھائیں گے. امید ہے کہ آپ کو سبق اچھا لگا ہوگا، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ خود بھی اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب تک آپ اس کو یاد نہیں کر لیں گے اور صحیح طریقے سے پڑھنا جب تک نہیں آ جائے گا، آگے قرآن پڑھنا بہت مشکل ہوگا. اس لیے اس کو صحیح سے یاد کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.